और पीछे बॉक्सिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हाइपर मार्ट पे आई हुई हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है। कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं हमारे घर पे, तो मैंने सोचा कि शॉपिंग कर ली जाए। और शॉपिंग क्या होती है कि बेसिकली हम गोश्त, चिकन, कुछ मसाले या सब्जियाँ या इस तरह की कोई भी चीज़ जो चाहिए होती है, हम ग्रोसरी आइटम्स। लास्ट मंथ जो है ना वो वैक्सीनेशन भी हुई थी और हम सब बीमार भी हुए थे, तो मैंने ना काफ़ी मज़े किए। घर से जो है वो खाना बहुत कम जो है वो घर में खाना बनाया, और बाकी जो है बहुत ज़्यादा टाइम हमने बाहर से खाया है। तो इस वक्त जो है ना वेदर रेनी सा भी हो रहा है, लेकिन रेन अभी तक जो है स्टार्ट नहीं हुई। तो बिल्कुल ऑरेंज सा हो रहा है स्काई, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो घर जाते हैं और चीज़ों की मैरिनेशन करते हैं। यहाँ पे ये बस खड़ी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है CUTI छुट्टी छुट्टी मलेशिया। मले में बेसिकली जो सी होता है वो सी स्टैंड फॉर चाह। और ये वाली बस देख के ना मुझे अपना ट्रिप याद आ गया। हम लोग गेंटिंग हाईलैंड्स गए थे और इस वाली बस पे गए थे, और वापसी में ये बस जो है ना हमसे मिस हो गई थी, और फिर जो हमारे साथ हुआ था। तो उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, और अब मेरा दिल करता है कि काश कि मैंने वो चीज़ें भी रिकॉर्ड करके रखी होती। कितनी अच्छी मेमोरीज थी वो। और ट्रैफिक इतना जैम है यहाँ पे, क्योंकि आजकल चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, और चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हैं, तो आजकल रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। हर बंदा निकल रहा अपने काम काज कर रहा है। वेकेशंस हैं, तो वेकेशंस को बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं आजकल। ऑरेंज लाइट फेस पे पड़ रही है, तो फेस मेरा कैसा ऑरेंज लग रहा है। मैं समझी जा रहा आगे। ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऑरेंज लाइट से, जैसे हम क्वेटा से कभी कराची जाते थे ना, तो इस तरह की लाइट से हमारे फेस इस तरह लग रहा होता था। खैर अब तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई हूँ, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ खैर से करे, तो जब भी मैं पाकिस्तान जाऊँगी अपना पूरा जर्नी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़ारा को ना पोजिंग का बहुत ज़्यादा शौक है आजकल। मैं इसकी एक आध वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका भी चैनल बना दूँ। जब हम निकले थे तब कितनी गर्मी हो रही थी, और इस टाइम पे कितना अच्छा मौसम हो गया, हवा चलनी शुरू हो गई है ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, बस की लाइट बंद हुई है तो एकदम से ना मेरे फेस का असली रंग नज़र आना शुरू हो गया। सब बिल्कुल ऑरेंज हो रहा था उसकी लाइट से। बारिश शुरू हो चुकी है। ये चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए जो डेकोरेशन किया है, ये इतनी प्यारी लग रही है। पूरी रेड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं। मैं बाहर से करके मूवी बनाती हूँ। इतनी प्यारी लग रही है ये चाइनीज़ न्यू ईयर की लाइट्स। अच्छा, ये लाइट्स जो है ना वो ओरिजिनली रेड कलर की है। यहाँ पे इनका रेड कलर नहीं आ रहा क्योंकि लाइटनिंग है, और रात के टाइम में तो ये वाइट से आ रही हैं। इसका रेड गायब हो गया। डे टाइम में ना ये बहुत प्यारी लगती है। न्यू ईयर में ना आपको हर जगह पे रेड वाले ऑर्नामेंट्स नज़र आएंगे, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। जहाँ भी हमारी बिल्डिंग में भी यही वाली डेकोरेशन हुई है, और मैं घर जाऊंगी तो आपको एक नज़र दिखाऊंगी। तो ये सरदंग में साउथ सिटी प्लाजा है, और यहाँ पर हम अरेबिक शॉप से पत्ती लेने आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना रेसलिंग का सेट लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मतलब कोई किसी को नहीं देखता, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, और चाहे लड़कियाँ हों, लड़के हों, एजड लोग हों, बच्चे हों, सारे के सारे आए हुए हैं, और अपने लिए चटाइयाँ डाली हुई हैं, और चैम्पियनशिप देख रहे हैं और इसके एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक ये कोई रेसलर है चैम्पियनशिप का। लोग यहाँ पर रेसलिंग देखने आए हुए हैं। इतना फ़नी लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे इंतज़ार कर कर के जो सो भी गए हैं, और पीछे आपको शायद नज़र आ रहा होगा रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। ये बेसिकली एक प्लाजा है, यानी कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह है। कुछ लोग खाना पीना भी लेकर आए हुए हैं, और यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। तक यहाँ पे ब्रेक था, मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, व्लॉग बना रही थी, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैच स्टार्ट हो चुका था। और ये जो रेड टीम है इसने ब्लू को ऐसी किक मारी थी कि वो बंदा बस एक किक से ही गिर गया था, और उसके बाद उसके लिए अनाउंस करते रहे कि गेट अप, लेकिन वो नहीं उठ पाया था। तो वो मैं आगे थोड़ा सा क्लिप डालूंगी। लेकिन पर्सनली मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये इस तरह से रेसलिंग देखने का, सॉरी बॉक्सिंग देखने का। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, और बाद तक मेरा उसके लिए दिल ख़राब हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये तो है ही गेम, और ये सब गेमर्स ही हैं।
थिंक इनको कोई मसल इंजरी हो गई थी या जो भी हुआ था, बहरहाल ये उठ नहीं पा रहे थे, तो इनको 3-4 बंदे पकड़ के स्टेज पर से लेकर गए थे। इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब्दुल्ला भी बड़ा परेशान हो रहा है देखकर। खैर दूसरे वाले स्टेज पर या जो भी बॉक्सिंग का कोर्ट है जो भी है, उसके ऊपर बाजियों का मैच भी स्टार्ट हो चुका है और वो भी बड़े जोश और वलवले से जो है ना बॉक्सिंग कर रही हैं, और यहाँ साइड पे प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है। तो मज़े की बात ये है कि हमारे पीछे प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं, इनके जो सपोर्टर्स आए हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, और पीछे 2 जगह पे मैच चल रहा है। एक साइड पे लड़कियों का मैच हो रहा है और एक साइड पे जो है लड़कों का मैच हो रहा है, और उस साइड पे भी प्रैक्टिसेस चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी प्लेयर्स जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई रोप स्किपिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। बहुत ही मज़े का सीन हो रहा है यहाँ पर। वो मुझे लगता है गिर गया था, शायद स्लिप हो गया था, उसकी टांग पे चोट लगी। फाइट स्टार्ट होने से पहले जिस स्टाइल में ये ऑडियंस को हाई कहते हैं, मुझे बहुत मज़े का लगता है, गोल गोल घूम के हाथ जोड़ के। और अब इन्हें फ्रेश करने के लिए ड्रिंक्स दी जा रही हैं और इनके मुंह पे स्प्रे होंगे। मुकाबला चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसको रिकॉर्ड करूं किसको छोड़ूं। दोनों इतने फास्ट हैं, कोई मतलब किसी को हारने नहीं दे रहा, सॉरी जीतने नहीं दे रहा। और दोनों की सर्विसिंग होती है, फिर से लड़ने आ जाते हैं। उस तरफ भी यही चल रहा है, उनकी अच्छी सी जो सर्विसिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी ना दोनों तरफ प्लेयर्स की खिदमतें चल रही हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसी ज़बरदस्त टक्कर दी है, ऐसे जोश के साथ ना। इनके जो जेस्चर्स थे ना वो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो एक तरफ एक की खिदमतें चल रही हैं, दूसरी तरफ दूसरे की एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग वगैरह चल रही है। अच्छा, हम लोग ना ऊपर जा रहे हैं ताकि हमें दोनों जो है ना एक साथ नज़र आए। अच्छा, नीचे क्या था ना कि एक नज़र आ रहा था तो दूसरे से नज़रें हट रही थी, दूसरा नज़र आ रहा था तो पहले से नज़रें हट रही थी। और जब हम ऊपर आए थे तो एक लड़की यहाँ पे हमारे पीछे पड़ गई, कहती है आप लोगों ने अपनी बूस्टर डोज ली है कि नहीं। तो SOPs बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन ये है कि मुकाबला बहुत अच्छा हो रहा है। मुकाबला बहुत सख्त है, हम लोग को आइडिया नहीं था कि इतने मज़े का होगा। हमें मॉल्स में घूमने का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं रहा। पहले हमें था कि हम देख लें कोई मॉल्स वगैरह, तो लेकिन अब नहीं है। लेकिन ग्रोसरी करने आते हैं, अब ग्रोसरी के बहाने जो यहाँ की एंटरटेनमेंट हमें मिल जाती है ना। तो खैर मैं भाग के जा रही हूँ। आई एम सॉरी अगर कैमरा हिल रहा हो। घर जाके देखूँगी आवाज़ भी सही रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, लेकिन जो यहाँ पे प्रैक्टिस भी चल रही है, देखें। माय गॉड यार, मैं तो कोई फाइटिंग वाली मूवी नहीं देख सकती हूँ, ये तो प्रॉपर ये लोग लड़ रहे हैं। जब यहाँ पे जो हैवी वेट फीमेल्स हैं उनकी कैटेगरी की बॉक्सिंग चल रही है और ये बहुत ही मज़े की हुई थी। ओए होए 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 होए, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। पीछे वालों को देखे अभी ब्लू आ गई वो दूर भी नहीं तो होता फाइट। वो कर लिया। वो जो है उसमें आप वो करके
फंस गई, मर गई है। उसकी भी उठने की हिम्मत नहीं थी वापस से। अच्छा, यहाँ पे जो रेड वाली थी ना, उसकी भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मुंह पे टैप टैप करके जो है ना उसे उठा रहा था उसका ट्रेनर। और ये जो ब्लू वाली थी, इसने तो वैसे ही हार मान ली थी। तो रेड वाली जीत गई थी, लेकिन बाद में जो उसका हाल हुआ था, वो इतना रो रही थी साइड पे बैठकर। इसको जो है हाँ, मुँह पे इसके हाथ मार मार के उठा रहे थे, लेकिन ये उस वक्त नहीं उठ पा रही थी। अच्छा ही हुआ कि उसने गेम को विड्रॉ कर दिया ना। क्या स्मेल आ रही है? हाँ, खुशबू आ रही है। मुंह तोड़ तोड़ के बाम लगा लगा के तो उसकी खुशबू आ रही है। हाँ, कबाब की खुशबू फैली है सारी जगह पे। देखो उसका उसको लगाएंगे कुछ ना कुछ। सर्विसिंग चल रही है भाई। ठीक है, इसका पाँव चेक कर रहे हैं, सीधा तो नहीं निकला तो नहीं। यहाँ पे लगी है पाइप, ये देखो इसको। छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो सकता है, टेंस पड़ेगा। रेसलिंग देखो मज़ेदार, ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिटनेस के लिए तो शायद जाके ज्वाइन किया होगा तुम लोगों ने। अभी ग्रेजुअली किया वाली आंटी उस तरफ से देखिए, तैयारी पक्की हो गई है। ये देखो इतना क्यों ढीला है बे, मार मार यार, उससे चला नहीं जा रहा जो जीती है। उसके पाँव में छोटा मोटा किस्म का फ्रैक्चर हो गया। हाँ हाँ हाँ, जबान में से लगाया जाता है, फ्रैक्चर हो गया उसका। उधर भी रो रही है किससे मिल के। उसका पाँव टूट गया, देखो उसके पाँव देखो। सर्विसिंग टाइट है बॉस। इसमें ब्लू वाली। अच्छा, ज़हीर जिसको खतरनाक कहते हैं ना, वो हार जाता है। अभी तो खत्म हो गया जी, कौन सा खतरनाक है? ये जो अभी आया है, ये ब्लू वाला, वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ब्लू वाला? वो उधर ब्लू वाला। ये चालू की तरफ। आज ज़हीर का कुछ खास आशीर्वाद है। अब जिसको खतरनाक है उसका फाइटर ही नहीं आया। मैंने कहा था खतरनाक है ना, इसीलिए उसका फाइटर अब दूसरा आया ही नहीं। कुछ खास आपका चल रहा है। अब जिसको खतरनाक कहते हैं, बस या तो उसका मैच नहीं होता या तो वो हार जाता है। ये वो खतरनाक था तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया ना, उससे लड़ने वाला है ही नहीं, डर बाहर गया। लड़े पहुंच गया। रेड एक मिनट में हार गई रेड वाली। He is just too naughty. आप किसी को खतरनाक नहीं कहना, खबरदार। शुक्र करो मैं खुद नहीं अपने आप को खतरनाक समझ के चला के लड़ने। हम दोनों उठ रहे थे, हम नीचे बैठे हुए थे यहाँ पर, और ना इसकी ग्रिल, हाँ इसकी ग्रिल उस साइड पर है और ये यहाँ पर है, और हम ना नीचे बैठकर देख रहे थे। हम जैसे ही उठे हैं और ये जगह डम करके हमारे सरों पे बजी है। एक्सप्रेशंस चेक करें ज़रा। खोपड़ी से करा दी किसी को खतरनाक। वो ऊपर से कूद के आया, तुमने देखा नहीं? ये इतने अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन कर रहे हैं ना पूरे स्टेज की, सारी रोप्स की और पूरे स्टेज की, एक एक फाइट के बाद पूरी डीप सैनिटाइजेशन। एज़ यूजुअल जो ऊपर से कूद कर आया था और जिसको ज़हीर ने ख़तरनाक कहा था, वो आई थिंक फिर से हार गया था, और जो जीता था उसको भी नाक मुँह जो है ना क्रैक हुआ था। यहाँ पे उसकी अच्छी खासी सर्विसिंग हुई है और डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए थे। तो मुझे इस खेल का लिटरली कोई मकसद ही समझ नहीं आया कि एक दूसरे को मारने का ये कैसा खेल है, ये ताकत का कैसा मुकाबला है जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
खैर ये वाली फ़ाइट जो है ना ये बहुत ही मज़े की थी। इनके जो एक दूसरे को जेस्चर्स थे, जो एक दूसरे को डराने के तरीके थे, और जो इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था ना बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब ये वो जो कहते हैं ना खून गरमाने वाली ये वो वाली जो है ना बॉक्सिंग थी, और बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। इनमें से कोई जो है ना डर रहा था, ना ऐसा लग रहा था कि कोई हार रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आया इसको देखकर। इन दोनों ने ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी ना कि बॉक्सिंग देखने का मज़ा मुझे इस टाइम पे आया था, और दोनों में से कोई नहीं हारा था, बस ऑडियंस ने डिसाइड किया था। बहुत मज़े का हमारा मैच रहा। अब हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं यहाँ पर। मोबाइल बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं। अच्छा, इनकी शॉप, जिन्हें भी मोबाइल लेना है, ये इनकी शॉप का एड्रेस साउथ सिटी प्लाजा में है। ये एक अंदर भी भाई है, और ये साउथ सिटी प्लाजा में है। इनकी शॉप पे विज़िट करें आप लोग। यहाँ मुकाबला इतना कोई सीरियस हो गया था, एक ने दूसरे को उठा के फेंक दिया था, और मतलब दोनों ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की जानी दुश्मन है। इतने कोई ज़बरदस्त लड़ रहे थे, उठा उठा के एक दूसरे को फेंक रहे थे, गिर रहे थे, लेकिन फिर भी लड़ने आ रहे थे। खैर रेड वाला जीत गया। शुरू से वो बहुत हाई कॉन्फिडेंस था, और अच्छा हुआ कि वो जीत भी गया। तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी देख देख कर। ऐसे मैंने कभी देखा नहीं था फेस टू फेस। अच्छा, टीवी पर ना या हमारे घर के जेंट्स देखते थे, और तब हमें लगता था कि यार ये लड़ाई देखने में क्या इंटरेस्ट है। आज जब मैंने फेस टू फेस देखा ना यार, कोई अपना मुंह तुड़वा के जा रहा है, और किसी का पाँव फ्रैक्चर हो रहा है, वहीं पर जो स्प्रे भरी हुई थी, स्प्रे की खुशबू। तो क्या कहते हैं, अब मुझे समझ में आया कि लोग क्यों देखते हैं ऐसे मुकाबले, क्या मज़ा आ रहा होता है। वैसे मुझे बचपन से ही रेसलिंग वगैरह नहीं पसंद। जो हार जाता है, जिसको इंजरी हो जाती है, मुझे ना उसका सोच सोच के बुरा फील होता है। लेकिन आज जो मैंने फेस टू फेस देखा है ना यार, उनके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थे। मतलब एक जो मोटी वाली लड़की थी, वो इतनी कोई मतलब गिर गई थी कि उसको कोई चाहे मुंह पे भी हाथ मारा था तो नहीं उठ पा रही थी। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि वो जीत गई है, तो उठ कर गई, दूसरी वाली को गले लगाया, और जाके क्या कहना चाहिए, जाके अपना प्राइज वगैरह लिया। और इसके बाद जब वो स्टेज से उतरी, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उससे चला तक नहीं जा रहा था। मुश्किल से 2 बंदे उसे पकड़ के उसकी थोड़ी सर्विसिंग करके उसे लेकर गए। और मैं व्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर आपको व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं हर इवेंट आपके लिए रिकॉर्ड करूँ और आप तक लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।